किशनगंज के लोगों के एक धरने को आपने एक दहशतगर्दी का वाकया बताया, एक टेररिस्ट एक्ट बताया। कैसे, किस मुंह से आप टीएमसी के लोग वोट मांगने किशनगंज आए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है। ये बीजेपी की सरकार वायलेंस बंगाल में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी हंसेगा इस चीज को सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं हंसेगा। मैं ये कह रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब, पहला सवाल मेरा यही है, बंगाल के एक पॉलिटिशियन को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो बंगाल में एक्टिव है और आप खुद भी उत्तर दिनाजपुर बंगाल के इलाके में एक बड़े नेता के नाम से जाने जाते हैं, बंगाल के एक पॉलिटिशियन को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो बिहार के लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी हमारी नेत्री है। वो हमेशा अवाम की खिदमत करने में सबसे आगे रही। पश्चिम बंगाल की जब 34 साल गवर्नमेंट थी वामफ्रंट की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर सपने को कुर्बान करते हुए हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों के ख्वाबों को पूरा करने में लग गई। 7.5 साल ज़िंदगी है हमारी गवर्नमेंट की, और जितनी तरक्कियाँ और डेवलपमेंट हमारे पश्चिम बंगाल में करके दी हैं, वो डेवलपमेंट का 1% भी हमें किसी दूसरे स्टेट में नज़र नहीं आती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आप ब्लॉक वाइज जाइए तो हर पॉलिटेक्निक कॉलेज हर ब्लॉक में पाइएगा, ITI कॉलेज पाइएगा। हेल्थ वाइज जाइए, अपना मेडिकल वाइज जाइए आप, तो एक से एक मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे उत्तर दिनाजपुर में भी होने जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ हमारे उत्तर दिनाजपुर में हो गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए। हमारे पश्चिम बंगाल में जो 30-35 रुपये केजी चावल मिलते हैं कॉमन इन जनरल, वो हर घर में 2 रुपये के केजी के हिसाब से चावल सारे लोग पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि हमारी पड़ोसी एक स्टेट है बिहार, आसाम में भी हमारे कैंडिडेट हैं, झारखंड में भी है, अदर स्टेट में भी। तो उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल के ही सिस्टम को, पश्चिम बंगाल के मॉडल को, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि टीएमसी यहाँ चुनाव क्यों लड़ रही है। मेरा सवाल है, आपकी कर्मभूमि, आपकी जन्मभूमि दोनों बंगाल है, तो आप बंगाल के में राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिहार में जाके क्यों राजनीति कर रहे हैं? बस ये मेरा सवाल है। राजनीति करने की अगर इच्छा हो तो पूरा देश में हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आपकी मनसा क्या है? मेरा मंशा देखिए, हमारी नेत्री है ममता बनर्जी। हम उनके आदर्श पे चलते हैं और उनके डायरेक्शन पे चलते हैं। उन्होंने जब सोचा कि नहीं, हमारी आवश्यकता बिहार में है, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए एक सच्चा सैनिक बना करके भेजा है। अब मैं उन्हीं के भरोसा करते हुए, उन्हीं के मुताबिक मैं आज किशन के MP इलेक्शन का कैंडिडेट होकर खड़ा हूँ। क्या क्या इश्यूज हैं आपके? किन किन एजेंडों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्युलरिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट में हमने देखा है बिहार में, हर जगह मैं गया हूँ, रास्ते में पाया हूँ, रोड पाया हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही है। माइनॉरिटी का वाइज जाइए, माइनॉरिटी वाइज में हम कुछ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से बंगाल में डेवलपमेंट की जरूरत है नहीं है? बिहार को बंगाल के रास्ते पे बंगाल की डेवलपमेंट, बंगाल में जो होना था सब हो गया। लगभग समझिए कि 7.5 साल की जिंदगी में ममता बनर्जी ने जो है तो 34 साल का जवाब दिया है। तो बंगाल के जो वायलेंस हो रहा है बंगाल के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इतना आप एग्री कर रहे हैं ना, इतना वायलेंस हो रहा है उस पे बंगाल में जो हो रहा है, बिहार जिस दौर से उभर चुका है, तो वो भी चीज़ भी बिहार में लाना चाह रहे होंगे फिर आप? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गहराई वाली बात। हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, NDA और मोदी बाबू की सरकार, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। 5 साल तक जो लोगों के सामने में उन्होंने जो भी एजेंडा खड़ा किया था, आज 5 साल पूरे हो गए, एक भी उन्होंने फुलफिल नहीं किया, बल्कि हमारे देश को और मजबूर कर दिया। आज मैं वही कह रहा हूँ कि उनके पास एक ही एजेंडा रह गया है, वायलेंस खड़ा करना। अलग अलग कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं बिल्कुल। ये हमारे पश्चिम बंगाल में इतनी शांति है। आप क्यों फेल हो रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों फेल हो रही है? नहीं, आप मान लीजिए, चलिए कोई बदमाश, कोई डकैत आपके गांव में आकर चोरी करता है, तो आप हाथ धरे तो बैठे नहीं रह जाएंगे? आपके हाथ में पुलिस है, कोई आपकी दिल्ली जैसी सरकार तो है नहीं कि पुलिस आपके हाथ में नहीं है। बंगाल की सरकार के हाथ में पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर आप फेल क्यों हो रहे हैं? मैं फेल कहाँ हो रहा हूँ? हो रहे हैं, इतना वायलेंस और आप डिनाई कर रहे हैं। वायलेंस देखिए, वायलेंस एक बार होता है, पंचायत का इलेक्शन होता है, इतना वायलेंस होता है, हर छोटी मोटी बात पे क्राइम बंगाल में बिहार से ज्यादा हो रहा है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ,
वायलेंस हमारे बंगाल में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बीजेपी की सरकार वहाँ वायलेंस अपने बंगाल में आप को- बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी हंसेगा इस चीज को सुन के। नहीं, बिल्कुल नहीं हंसेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वायलेंस को एक बार खड़ा कर दिया जाता है और आप मीडिया में देखेंगे कि एक ही वायलेंस को वो लोग 3 महीना तक घिसटते हैं। घटना एक बार होता है और उसको जो है तो हर बार दिखाया जाता है, समझे या नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं है। और हर घटना के पीछे में ममता बनर्जी एक ढाल की तरह खड़ी हो जाती है और पत्थर का जवाब वो जो है तो अपने फौलादी ताकत से देती है। आपने देखा नहीं अभी है सीबीआई का घटना घटा, हमारा आईजी साहब को जो किस तरह से घेराव किया, यही आपका एनडीए गवर्नमेंट, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई हथकंडा नहीं है। हमारी वही ममता बनर्जी बंगाल के पुलिस को लेकर के आपके सेंट्रल सरकार के सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज वही ममता बनर्जी है कि एनडीए की गवर्नमेंट को या मोदी बाबू के हर चाल को हमारे पश्चिम बंगाल में एंट्री होने नहीं देती है। इतनी भी हिम्मत नहीं होती है उनके अंदर कि वो हमारे पश्चिम बंगाल में कोई सभा करके चले जाए हेलीकॉप्टर उतार के। योगी साहब अभी आए थे, ये तो लोकतंत्र का मजाक है ना। मजाक नहीं है। क्यों नहीं सभा करे मैं वो ये क्यों कह सभा रहा नहीं हूं- करे? मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो एक नीति है कि हर जगह जाओ, हिंदू मुस्लिम के बीच में फर्क पैदा कर दो। आप बंगाल में रोक रहे हो, वो आपको यूपी में रोकेंगे, वो आपको बिहार में रोक सकते मैं ये हैं। कह रोका रहा तो नहीं उन्होंने। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज उनके पास एक ही रास्ता है कि वो जहां भी सभा करते हैं या जहां भी कुछ करते हैं, बस इस तरह कि वो अपने मुंह से आग निकालते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में हम हिंदू मुस्लिम नहीं, एक दूसरे के दुश्मन खड़े हो जाते हैं। इस चीज़ को लेकर आज एनडीए की गवर्नमेंट हमारे पश्चिम बंगाल में कामयाब नहीं हो पा रही है, यही सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से। आज ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो पूरे देश में खड़ी होकर मुंह तोड़ जवाब देती है ये एनडीए की गवर्नमेंट को। एक तरफ ममता बनर्जी ओपोजिशन के सारे नेताओं को कोलकाता में बुलाती है, एक स्टेज पे खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ जो ओपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। शायद बंगाल आपके लिए काफ़ी नहीं था, आप ही ने खुद कहा आप असम गए, अब आप बिहार भी आ गए। चाहते क्या है आप खुद ही बीजेपी को की मदद एक तरीके से कर रहे हैं, वोट डिवाइड करके। नहीं, सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच में थोड़ा सा यहाँ पर डिफर आ रहा है। ममता दी ओपोजिशन यूनिटी की बात करती है ना कि सारे ओपोजिशन के पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। उसमें उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से सपोर्ट मांगा, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो ऐसे में फिर कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ना क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे आज कांग्रेस हो या आरजेडी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ये पार्टियां हमेशा एनडीए के अगेंस्ट में है, मोदी सरकार के अगेंस्ट में है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान जल रहा है, हर पार्टी वाले को ज़रूरत है। आज इसका बागडोर ममता बनर्जी ने अपने हाथ में लिया था, सबों को इकट्ठा करने की कोशिश की। आज हम लोग जितने भी दल, जितनी भी पार्टियां लड़ाई कर रहे हैं, वो हम जो है तो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कोई भी पार्टी हम लोग से जीत के आएगा वो अपना एनडीए के खिलाफ में सरकार बनाने के लिए आगे होगा। आपको ये डर नहीं है जो बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई होगी और एक तरफ सीपीआई भी, वो लेफ्ट के फ्रंट भी है, तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा? आपको नहीं लगता है? नहीं, वहाँ पे आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे कांग्रेस भी समझिए कि जीरो के बराबर है, अच्छा, वाम फ्रंट भी जीरो के बराबर है। वहाँ जो कुछ भी है, पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के अवाम वहाँ के एक ही चीज़ को अपना लिया है कि ममता बनर्जी अगर हमारे साथ हैं तो हमारे पश्चिम बंगाल में ना ही कोई फसाद हो सकता है, ना ही कोई वायलेंस हो सकता है, ना हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई डिफरेंसेस आ तो सकता है। आपका मतलब है जैसे बिहार में टीएमसी जीरो है और आपके हिसाब से रहेगी भी, उसी तरह बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट भी जीरो है, तो इसलिए कांग्रेस टीएमसी वर्सेस एनडीए होगा और बंगाल में यूपीए वर्सेस ये होगा, क्योंकि वहाँ यहाँ आप जीरो हैं, बिहार में आप जीरो हैं, बंगाल में वो जीरो। बिल्कुल, सुनिए, बिल्कुल फिर आप बिहार में गए ही क्यों? नहीं, बिल्कुल आपको बता रहे हैं हम। बिहार में देखिए, इलेक्शन चुनाव ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर किसी को अधिकार हक है ना, उसको तो मैंने कभी डिनाई है ना। अगर हमारी नीति, हमारा सिस्टम अगर अच्छा है तो बिहार के भी तो लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। तो हाँ, चलिए ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल है, आप, मुझे जहाँ तक पता है आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर 2011 में किशनगंज में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आज़ाद हिंद करके एक न्यूज़पेपर है, उर्दू की अखबार, आप जानते होंगे। उसमें एक आर्टिकल छपा 14 अक्टूबर 2011 को। आपके उस वक्त रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे दिनेश त्रिवेदी जी। दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
कि किशनगंज सेंटर को लेकर जो प्रोटेस्ट किशनगंज में हो रहा है वो एक दहशतगर्दी का गर्दगी का वाकया है, एक टेररिस्ट एक्ट है। आप उसको सपोर्ट करते हैं इस जुमले को उनके? देखिए आपको उन्होंने किशनगंज के लोगों का जो धरना था, जो एएमयू किशनगंज को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, उसे एक टेररिस्ट एक्ट कहा, एक आतंकवादी क्या कहते हैं क्या एक्ट कहा। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उस ज़माने में हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, हमारी टीएमसी पार्टी की नीति एक अलग है, लेकिन कहीं कहीं पर जाकर के मजबूर हो जाती है किसी के हाथों में जाकर। उससे दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसका सज़ा भी उनको मिला था, आप सुने ही होंगे। ममता बनर्जी ने समर्थन किया, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जो आपके विधायक थे चौधरी जी, उनको फटकार भी लगाई कि आप उस धरने में कर क्या रहे हैं। आपको नहीं पता इस टीएमसी के और विधायक भी वहाँ पे गए थे, देखिए उन लोगों को भी डांट आज मैं ये कहता हूँ कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किशनगंज, उधर मुर्शिदाबाद, है ना, आज मुर्शिदाबाद में वही ममता दीदी अलीगढ़, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन किशनगंज के लोगों के एक धरने को आपने एक दहशतगर्दी का वाकया बताया, एक टेररिस्ट एक्ट बताया। कैसे, किस मुंह से आप टीएमसी के लोग वोट मांगने किशनगंज आए? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आज हमने ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया कि आज किशनगंज में भी एएमयू का स्थापना हुआ था और मुर्शिदाबाद में भी हुआ। आज मुर्शिदाबाद में जाके देखिए कि फुल फ्लेज में रनिंग हो रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रही है, लेकिन हमारे किशनगंज में क्या वजह है कि आपकी यहाँ की आपने सपोर्ट नहीं किया, आप लोगों ने इसको डिमोरलाइज कर दिया, आपने वहाँ के लोगों को आतंकवादी कह दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। आप deny कर नहीं नहीं, हम बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जिस अंदाज में बात कही गई थी वो अंदाज कुछ और था, उस चीज़ को मिला जुला करके आप लोगों ने समझ लिया कुछ और है। आप मान रहे हैं ना दिनेश त्रिवेदी जी ने ये कहा था? मुझे तो मैं आपको पेपर की कटिंग दिखा दूंगा। नहीं, पेपर की कटिंग दिखा सकते होंगे आप, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। नहीं। आप फिर किशनगंज के जो वाकये हैं, किशनगंज में जो कुछ हो रहा है उससे बेखबर है, इसका मतलब यही है? नहीं, देखिए किशनगंज में जो कुछ भी हो रहा था, इतना बड़ा धरना हुआ आपकी पार्टी का, उसमें स्टैंड क्या आपको ये भी नहीं पता, तो आप किशनगंज से बिल्कुल बेखबर। धरना में आपको शायद मालूम होगा, उस धरना में मैं भी था। बिल्कुल, तो आप मैं भी क्यों नहीं ज्वाइन पता हुआ फिर था। कि हुआ क्या था? नहीं, मैं भी ज्वाइन हुआ था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। वहाँ से भी यही कहा जा रहा था कि रेलवे एक्ट, हाँ, एक अलग चीज़ होती है। धरना आंदोलन एफआईआर भी किया गया सब लोगों पे, उसमें अभी तक चल रहा है। सांसद जी पे भी किया गया, अभी जो 2 उम्मीदवार हैं अख्तरुल इमान और डॉक्टर जावेद, दोनों पे एफआईआर किया गया। बिल्कुल, अभी भी चल रहा है। तो धरना आंदोलन का एक अलग तरीका होता है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का तरीका सीखा, गांधीवादी अंदाज में। ये नहीं कि हमारे आंदोलन से किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए, समझा नहीं। जनता कुछ हो गया, मतलब ट्रेन को रोक ही दिया, तो आतंकवादी थोड़ी कह देंगे आप? किसने कहा कि आतंकवादी हो गए वो? मोदी जी ने कहा। अब दिनेश त्रिवेदी साहब से पूछिए। है ना, अभी आपकी पार्टी में नहीं है? बिल्कुल है, वो हमारे अभी मतलब कैंडिडेट भी हैं और इससे पहले भी वो रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे हैं, माहिर हैं इन चीज़ों में। ये उल्टी सीधी चीजें बोलने में वो स्टेटमेंट अगर ऐसा वो दिए हैं तो किस प्रेशर पर दिए, नहीं दिए, ममता दीदी के प्रेशर में ही दिए होंगे। नहीं, ममता दीदी अगर प्रेशर में देती तो आज एएमयू अलीगढ़ हमारा मुर्शिदाबाद में सक्सेसफुल फ्लेज में चल रहा है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम यहाँ पे राजनीति करते करते सबको अपना डंडा लेके आते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश अभी तक नहीं कर पाए। आए हुए फंड वापस जा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल है, अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या अलग करेंगे? सबसे पहला सपना मैं पूरा करूंगा किशनगंज का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या, कैसे लाएंगे? इस्टेब्लिश करूंगा। कैसे लाएंगे? मेरी ममता बनर्जी लेके आएगी। ममता बनर्जी की बिहार में इतनी मुझे विश्वास इतनी है। ताकत के साथ, इतनी वो सुनिए, आपको मैं बताऊं कि उनको जब जरूरत पड़ती है तो वो अकेली काफी होती है। वो अकेली काफी होती है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। इतनी तो बहादुरी है उसके अंदर।